अच्छा एक मसला सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए, इतना सुभान अल्लाह बोलो, इतना बोलो कि तुम्हारी जुबान पे आदत बन जाए। इसलिए कि अल्लाह का वली है जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है। जब इंतकाल कर गए और जब उन्हें कब्र में डाला गया, फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने कहा मैं कहूँ रब्बी अल्लाह। ये कमाल नहीं है क्या रब से पूछ ले कि बायजीद कौन है? फरिश्तों ने जब सवाल किया तो रब ने फरमाया फरिश्तों उसकी कब्र से निकल जाओ, वो कब्र में आया है तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया। सुभान अल्लाह। और मेरे पीर फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दे, इस शेर पे अगर नहीं बोलते तो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चलेगा। इसलिए कि सारे जमाने का पीर एक तरफ और बरेली का ताज शरिया एक तरफ। और देख लीजिए जिन पीर के ये खलीफा है, मैंने अपनी आंखों से बरेली में देखा, मेरा पीर बेअदब नहीं था, बाअदब था। जब सरकार गुलजारे मिल्लत और गयासे मिल्लत पहुंचे थे और सरकार वैस मुस्तफ़ा तो ताजुश शरिया अपने बिस्तर अपनी कुर्सी से उठ गए। सरकार वैस मुस्तफ़ा ने फरमाया मियाँ अख्तर बैठ जाओ। आपने कहा हुजूर ये कैसे होगा? आप आका है मैं गुलाम हूँ, आप मेरे मौला है मैं गुलाम हूँ। तो हजरत सरकार वैस मुस्तफ़ा ने फरमाया ये तो आपका बड़प्पन है। तो सरकार ताजुश शरिया ने कहा हुजूर आपको क्या मालूम है? ए आका बात ये है कि सारी कायनात का आलिम एक तरफ और मुस्तफा का बेटा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, वही बेटा हुसैन है। जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना अब्दुल खालिक साहब या कारी साहब का नाम मैं भूल गया, बाद इरशाद साहब, अगर खुतबा दे रहे हो और आफताब गयासी आ जाए तो बोलो खुतबा बंद कर सकते हैं वो? अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोलो ना यार जल्दी। काहे नहीं बंद करेंगे? मसला बताओ। तुम लोग तो जुमा के दिन भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम साहब शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअत सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को देखता है, कुछ लोग शिरनी वाली तगार देखता है। जैसे ही इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दो वो पार्ले जी जेब में। इमाम साहब सुबह बोले यार ये क्या कर रहे हो? तो क्या बोलता है आपको रहने की तबीयत नहीं लग रही? क्या बात है? बोलो अगर छोड़ दिया तो नमाज सुनिए सुन्नत है और खुतबा वाजिब है। लेकिन मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आ गए। जोर से हुसैन आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा को बंद किया, हुसैन की तरफ दौड़ पड़े। अब जहन में सवाल पैदा हुआ या रसूल अल्लाह आपके सहाबा है, आप सिद्दीक को कहते उठा लाते, उमर को कहते उठा लाते, उस्मान को कहते उठा लाते, अली को कहते उठा लाते, तलहा को कहते उठा लाते, जुबैर को कहते उठा लाते, अबू दुजाना को कहते उठा लाते। लेकिन आका आप गए हैं और हुसैन को उठा करके मेंबर पे रख करके कहना क्या चाह रहे हैं? तो मेरे नबी ने कहा मस्जिद नबवी में हुसैन गिरा है तो नाना उठा रहा है, करबला में कुरान की अजमत गिरेगी तो मेरा हुसैन उठाता नजर आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला। और एक मसला और सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मुकर्रिर को इनाम देना हराम है क्या? शायर सब आजकल बहुरा दिया, 70 हजार रुपया लेता। अब माइक ले आया है 3D, तो हम भी सोचे कि जितना मुकर्रिर है सब जलसे में जनरेटर लेकर ऐसा होगा। बोले भाई ऐसा होगा तो सुभान अल्लाह बोलोगे तब ना बताऊंगा। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आप
आप लोग भी कभी कभी बोल सकते हैं, जायज है। नहीं है तो आप जानते ही है, लड़के की शादी होती है तो लड़के का बाप जाता है बारात स्कॉर्पियो से, उसका चचा जाता है अल्टो कार से, फूफा जाता है फॉर्च्यूनर से। इमाम साहब बोले हम भी बारात जाना चाहते हैं, तो लड़के का बाप बोलता हजरत टूटे हुए जीप में बैठना जाइए। यानी सबसे खराब मौलाना है, इसकी अजमत मुस्तफा ने बयान किया। एक मसला सुनिए, हुसैन शहीद हुए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। हुसैन शहीद हुए, लेकिन एक मसला है, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब हिदाया में आपने भी पढ़ा है, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे। हिदाया का मसला है कि अगर कोई आदमी वजू किया और 1 दिरहम खून निकल गया तो वजू रहा कि गया? लेकिन हुसैन 3 दिन पहले पानी बंद, फिर हुसैन का सजदा हुआ कैसे? अच्छी बात है ना, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, हुसैन पर पानी बंद था ना। और फिके है हनफी का मसला है, वजू करो अगर 1 दिरहम के बराबर खून निकल जाए तो आपका वजू टूट गया। लेकिन हुसैन के जिस्म पर 72 भाले के निशान है, पूरा जिस्म लहू लहान है। ए मेरे इमाम, आपने सजदा किया तो वो सजदा कैसे हुआ? जब मेरा कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स। अरे तू हुसैन से पूछता है, नापाक है तो वजू करेगा, नापाक है तो गुस्ल करेगा। लेकिन हुसैन जहाँ पैदा हुआ वो घर पाक है, उसका नाना पाक है, उसकी माँ पाक है। अब पाक जहाँ सजदा करेगा उसका सजदा हो जाएगा। तो बरेली के रजा की तरह कहो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। लेकिन एक मसला और आ गया, सुभान अल्लाह। वैसे पैसा नहीं तो चलेगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलो। ए जोर से, जोर से सुभान अल्लाह बोलने के 2 फवायद है। किताब का नाम है इह्याउल उलूम। क्या नाम है? इह्याउल उलूम। उसके राइटर है अल्लामा इमाम गजाली। बाबे फजीलती तसबी सफा नंबर 61 में फरमाते हैं, जब बंदा जिक्र में सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। बोलो तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, होगा ना। जब फायदा हो रहा है तो लोग उठ के जा काहे रहे, लेकिन अभी कोई नहीं गया, सब जानता है। अच्छा सुनो, 10वीं मुहर्रम का दिन है और उस दिन तो आप लोग शराब खूब चढ़ाते हैं। शराब पीने वाला कहाँ सोता है वो आपको मालूम है? जहाँ छोटा छोटा बच्चा इस्तिंजा करता और कुत्ता भी वही करता। अब पीने वाला जब 100 रुपए का शराब पी लेगा तो गांव में आके क्या बोलेगा? खरीद लूंगा। सुबह पूछिए भाई साहब खैरियत है तो क्या कहेगा? वो रात थोड़ा चढ़ गया, रात थोड़ा। अबे हम उतारना जानते, चढ़ाने और चढ़ने। माइक बहुत अच्छा बज रहा, पैसा लेना है तो इधर आकर के 10 रुपया ले लो। वैसे ही पूरा हिंदुस्तान बिक रहा है, तुम ही बिक जाओगे तो मेरा क्या जाता है? अब बताइए, जब शराब पीता है तो आदमी मदहोश होता है कि होश में होता है? और जब मदहोश होता है तो जहाँ पाया वहीं सो गया। और कुत्ता भी कहीं कहीं बहुत अक्लमंदी से काम करता। एक आदमी आया पी के सोया हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था, कुत्ता को समझ में आया उगलदान पड़ा हुआ, वो भी अपना पांव उठाया, दे दनादन बॉडी की तरह चला रहा। अब वो भी कुत्ते का पेशाब पी के बोलता साकिया मजा आ गया। पी रहा है कुत्ते का पेशाब और बोलता साकिया मजा आ गया। और नारा गौसे आजम का लगाता है, गरीब नवाज का लगाता है, आला हजरत का लगाता है। ए सुन्नियों, पीना है तो दुनिया का शराब ना पियो, अहमद रजा की तरह उसके मुस्तफा की जान पे निगाह करो। और इस अंदाज से कहो जो बरेली के रजा ने कहा, जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। और इश्क का जाम बरेली के रजा ने पिया। उसी पीर में एक का नाम है मुफ्ती आजम, जिनका मजार है बांग्लादेश में। कहाँ है? बरेली शरीफ। इसको आला हजरत के बेटे की खबर नहीं है। अब पपजी की ऐसी बीमारी पकड़े हुई है कि गांव का सब कुत्ता सो जा रहा है और ये पुल पे बैठ के, रोड पे बैठ के, बोलिए गलत बोल रहा? बोलो। अब कुत्ता पहले जमाने में बोलता था रात को, तो ये बूढ़े हजरात बोलते थे कि रात काफी हो गई। अब कुत्ता भी आराम से सोया हुआ है, इसको देख के कुत्ता भी समझ रहा है ये कौन कुत्ता आया हुआ है। वो भी सोच रहा है कौन कुत्ता बैठा। बोलो ये गलत बात है या सही बात है? मुफ्ती आजम ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव का क्या नाम है? नरानिया। ये तो लगता है जरा भाई यजरेबो वाला गर्दान है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोलो भाई। एक चीज है, गांव का नाम कुछ भी रहे, गांव जैसा भी रहे, लेकिन हुसैन वाला तो है। अरे बोलो ना भाई। हुसैन 10वीं मुहर्रम को अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी फरमाते हैं, कत्ले हुसैन के बाद आसमान लाल हो गए। जोर से। आप लोग ये फेसबुक चलाना बंद करिएगा, थोड़ी देर तकरीर सुनिए ना भाई। शायर साहब की तरह हम भी अपने बेटा को कह दिए, बेटा तुम बाप की तरह मुकर्रिर मत बनना, 2 बजे 3 बजे इनाम मिलता ही नहीं है, शायर की तरह बन जाओ। एक बार माइक पर जाओ कहो ये, तो लोग कहता हो यही हो। बताइए। लेकिन सुनिए, नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, तो तकरीर करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत। बोलो गलत बोल रहा हूँ? अच्छा लग रहा है? अरे बोलो भाई अच्छा लग रहा है? अच्छा कैसे नहीं लगेगा? हम जिन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है? बोलो उलमाए किराम अच्छे हैं कि नहीं है? ताजुश शरिया अच्छे हैं कि नहीं है? मुफ्ती आजम अच्छे हैं कि नहीं है? अरे आओ आप करीब और आइए, गौसे आजम अच्छे हैं कि नहीं है? ये तो औलिया है। हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम भी अच्छे हैं। अब मैंने मिसबाही साहब से कहा जनाब, जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो यहाँ का मुसलमान वही बोला जो बरेली का रजा कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह। जोर से। अब सुनिए, 10वीं मुहर्रम है। कुछ मौलाना को देखिएगा माइक पे आएगा और 10वीं मुहर्रम से पहले तकरीर करेगा तो हुसैन। अरे मेरा हुसैन जिंदा है। बेशक। बोलो हुसैन जिंदा। तुम क्या कहोगे? अल्लाह कहता है, और अल्लाह को कोई झुटला सकता है? और जो कहे अल्लाह झूठा है, उससे बड़का कोई झूठा पैदा भी नहीं। अल्लाह कहता है। लेकिन एक बात बताओ, मदीने में हुसैन है, और मदीने की मस्जिद का हाल ये है कि आपकी मस्जिद में अगर मान लीजिए कारी इरशाद साहब नमाज पढ़ाते हैं तो 1 रकात का सवाब एक ही है। कितना है? और मदीने के मस्जिद नबवी में 1 रकात पढ़िए तो 50,000 रकात का सवाब मिल जाता है। भाई गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? 50,000 रकात का। मेरे नबी नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे हुसैन खड़ा है। आज कुछ लोग कहते देखिएगा वो पार के जो मौलाना लोग हैं क्या बोलते, हुसैन का जिक्र मत करिए। हमने कहा करे हम, माइक हमारा, जलसा हमारा, सुन्नी हमारे, कर हम रहे, तकलीफ तुमको क्यों हो रही? अरे भाई हम लोग सबे बारात में हलवा फातिया कराते हैं ना? बोलो कराते हैं ना? तो सूजी हराम है, बोलो शक्कर हराम है, नारियल हराम है, बोलो अगरबत्ती हराम है, पैसा हम दिए, शक्कर हम मंगाए, सूजी हम मंगाए, हमारी मैडम बनाई, फातिया हम किए, हम खाए, तकलीफ आपको काहे है? बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का है,
भाई काहे को हम तुमको बोले पैसा दो, अरे तू तो इतना बड़ा भीख मंगा है कि पूरा सऊदी खा गया। और रजा वाला भीख नहीं मांगता है, अकीदा रख के कहता कौन देता है देने को मुँह चाहिए। ये शेर खराब है तो हम भी तरन्नुम में पढ़े यो करे। हाँ अभी जितना शायर है सबको दाती पकड़ लेगा, बोलेगा ये सब कर क्या रहे हैं। अरे जितनी देर हम नात पढ़ेंगे उतनी देर आप हदीस मुस्तफा सुन लीजिए। मेरे हुसैन नाना की गर्दन पर है, जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताओ, वही हुसैन का बाबा जब खाना काबा में नबी ने फरमाया था बुत को उतारो, तो हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पे चढ़ जाइए। आका फरमाते अली तू नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। हजरत उमर हजरत सैयदना अली को कांधे पे चढ़ाया और जब बूथ को उतारा तो मेरे करीम नबी ने कहा ए अली कहाँ तक नजर आ रहा है। तो अली ने कहा हुक्म हो जाए तो अर्शे आजम का पाया घसीट दो। एक बार अली चढ़ गए तो अर्शे आजम देख लिया मेरा हुसैन सुबह में चढ़ा है, शाम में चढ़ा है, इसीलिए तो इस्तेकामत को पहाड़ बन के करबला में खड़ा है। जमाने वालों देखो जो अर्श देख लेता है वो अली हो जाता है, और जिसकी पेशानी नबी चूम लेते हैं उसी का नाम इमाम हुसैन हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। और अली कैसे है सुभान अल्लाह बोलिए तो बताते। इतने धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो। अरे तो हम खराब कब बोले हैं? हम तो रजा के गुलाम है और शेरे बिहार के शागिर्द हैं। वाह वाह। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे मुफ्ती असलम ये मेरा शेर है। क्या कहते थे? वाह वाह। और ऐसा शेर बनाया कि वो रजा के नेजे की मार है। इस शेर पे आप लोग बोलिए वो नहीं समझ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो आजकल मौलाना लोगों की दावत जाती है किसी के मकान या घर पे, तो खाने में अक्सर आलू की कतली भेज देता। हाँ, अगर मुर्गा खरीद के लाया तो सब लेग पीस खाता है और उसकी टिफिन में खाली गर्दन भेज देते। अब मौलाना बोले ये ठीक नहीं है, तो लोग क्या बोलता आप लोग रोज खाते हैं। अबे रोज खाते हो तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो अपने मुस्तफा का सदका खाते हैं। ये हम नहीं कहते हैं। जरा सुनिए, आपके यहाँ फजर में अजान होती है? अरे बोलो हाँ या ना बोलो नहीं। फजर की अजान कै बजे है? 2 बजे। कै बजे? 5 बजे। अब तो लगता है आप ज्यादा पढ़ रहे हैं। इनका वही हाल है कि 2 औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात, उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझ रहे हैं ना? यही तो तुम समझ में करता, उर्दू समझता। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलता, वाइफ। भले ये गुस्से में बोला जाए पाइप। अब बीवी भी कम नहीं, वो भी शोवर को शोवर नहीं, हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। लोग गलत बोल रहा हूँ। लोग अपनी बीवी को भी सलाम नहीं करते। अब बाज औरत इतनी पागल है कि अगर आप कहिए अस्सलाम वालेकुम तो गुस्से से खामोश है, फिर दोबारा कहिए अस्सलाम वालेकुम तो क्या बोलेगी? ये मजाक हमको अच्छा नहीं लग रहा। गजब की बेवकूफ लड़की है यार। सलाम मजाक है? अरे बोलो सलाम मजाक है? मजाक है? आका फरमाते सलाम करो सलामती रहे। आपके यहाँ फजर में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लोग सोया होगा वो सोच रहा होगा कि फजर की अजान तो नहीं हो रही। उसी वक्त मंदिरों से भी आवाज आती है। सुनावे और आप लोग तो बोल नहीं रहे, पैसा लेना ले लीजिए। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई गरीब खतीब नहीं है, अल्लाह का करम है। मेरी माँ तहज्जुद पढ़ती थी और यही कहती थी कभी रोटी पे नमक कम नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। माँ की दुआ के मेरे आका फरमाते माँ फायशा भी हो और पूरी दुनिया का कुतुब आलिम फाजिल कारी मुहद्दिस मुफस्सिर मुतकल्लिम तुम्हारे लिए बद्दुआ करे और तेरी माँ बदर दुआ कर देगी तो अल्लाह सबकी दुआओं को रद्द कर देता है और अल्लाह माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन आप लोग माँ से दुआ कहाँ लेते हैं? सास से ज्यादा लेते हैं।
शादी से पहले माँ को बोलता अम्मा ठीक हो, और शादी कैसे होइल तो का कही बुद्धि सनक गइल बा रहो, बोलता है ना बोलता। और सास को बोलता अम्मा, लगता जैसे हरूफे हल्की निकाली। और ससुर को बोलता अब्बू जी, डुप्लीकेट अब्बा। दहेज दिया। एक लड़का से हम पूछे माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो कहा के हजरत माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे? हमने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, भिख मांगते जाओ तुमको मिलता। बोलो गलत बोलना। एक हदीस सुन लीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए। तकरीर अच्छी लग रही है कि खत्म कर दे? खत्म नहीं करें तो इधर मजमा से एक आदमी नारा लगाओ तो आप नहीं लगाइए। कारी इरशाद साहब कहाँ चले गए? किधर किधर? सुभान अल्लाह। हजरात एक बात बताऊं, एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल की जरूरत है। शेख सादी ने लिखा है ना, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग बोलिएगा तब ना आगे बोलेंगे। और अल्लामा रूम फरमाते हैं कि उस आलिम से वो जाहिल बेहतर है जिसका इखलाक बुलंद हो, और आपके इमाम का रब्बे काबा की कसम इतना इखलाक बुलंद है कि मुझे यकीन है नेकी एक तरफ, मुस्तफ़ा की तरह इखलाक एक तरफ। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो इनके लिए मगफिरत की जमानत हो जाए। 10वीं मुहर्रम का दिन है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी ने अपनी किताब रसूलुल कलाम फी शरही सलाम, अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर, अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफ़ई ने अपनी किताब, सुनिए सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अपनी किताब नेमतुल कुबरा अलल आलमीन में एक हदीस नकल फरमाई है कि जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तो आसमान लाल हुआ और जहां से जमीन से पत्थर हटाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। क्या निकलता था? मैंने इमाम मिसवाई साहब से कहा हजरत करबला जमीन पर है, आसमान का लाल होना किस लिए? आसमान को हुसैन से क्या जरूरत है? इतना कहा तो आसमान ने कहा, जमीन वालों पूछते हो हुसैन कौन है तो सुनो हुसैन मेरा है। जमीन ने कहा हुसैन मेरा है, सिद्दीक ने कहा हुसैन मेरा है, अबू बकर ने कहा हुसैन मेरा है, उमर ने कहा हुसैन मेरा है, गौसे आजम ने कहा हुसैन मेरा है। तो यहाँ के आशिकों ने कहा नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जहाँ जहाँ नजर पड़े वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और एक नारा बहुत तेजी से लगता है, करबला दूर है जाना जरूर है। बेवकूफ समझता है हमको, यहाँ घर से मस्जिद तक जाबे नहीं करता, करबला तक जाए। मुंह आईना में देखा है। जैसे ही मुहर्रम का चांद निकला बोला करबला दूर है जाना। हम पढ़ रहे थे मकसूदपुर जामिया कादरिया में तो देखे और आई में बच्चा सब लिए हुआ है डंडा, उसमें लगा झंडा और गली गली बोल रहा है करबला दूर है जाना जरूर है। तो हम भी सोचे जब दूर है तो नहीं जाना चाहिए। क्या करने जाएगा जी? थोड़ी देर के बाद जब मैं फारिग हुआ दारुल उलूम अमजदिया से तो उलमा की जूती को उठा के सर का ताज बनाया, तब समझ में आया कि ये बच्चा तो बज़ाहिर बोल रहा है बल्कि ये तो जुमला हुसैन का है। कि जब हुसैन मदीने से निकले थे तो अपने बेटे अली अकबर से कहा था ए बेटा करबला दूर है जाना जरूर है। मक्का से निकले थे अब्दुल्ला बिन जुबैर को कहा करबला दूर है जाना जरूर है, और ऐसे जरूरी में गए कि सर कटा दिया, इस्लाम का झंडा बचा लिया। हाय हाय हाय। और हुसैन की जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ 2-4 शेर तरन्नुम में पढ़ देता, पढ़ दे। इस शायर सबका लहजा था हाई फाई, हमारा लहजा है वाई फाई।
हाँ ये सब तरन्नुम में पढ़ रहा था, हम तबस्सुम में पढ़ रहे। तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना। नहीं इतने धीरे से तो नहीं होगा, जोर से बोलोगे तब। चाचा कहाँ जा रहे हैं? सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? अरे आज सोने की रात नहीं, हुसैन के नाम पे सोया मुकद्दर जगाने की रात। क्या कारी साहब सही बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मसला समझिए। अच्छा लग रहा है ना? बोलो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा कैसे नहीं, मेरा हुसैन तो सबसे अच्छा है। और हुसैन इतने अच्छे कि आका फरमाते हुसैन मुझसे है। इस हदीस को आप लोग पढ़े लेकिन फलसफा समझे। नबी नबी है, हुसैन उम्मती। उम्मती नबी की तरह नहीं हो सकता। लेकिन आका ने पहला जुमला क्या कहा? जो आप जानते हैं तफील का पहला फेल जो आता है वो तकर्रुब के लिए आता है। और मेरा नबी तो हुसैन से इतना प्यार किया जितना आप लोग अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं करते। माँ बाप से कौन प्यार करता है यार? आजकल तो ये भी है कि हम उस दिन तकरीर किए, माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा है। सुबह सुबह एक लड़का होटल में अपने बाप को पीट रहा है। हम बोले अबे क्या कर रही है रे? बोला हजरत क्या कहे, तुम्हारी तकरीर रात मेरे को समझ में आ गई। हमने कहा तो समझ में आई तो बाप को मार रहा है? बोला आप ही ना बोले माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा। हम बोले तो थे, इसीलिए दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठोक के सीधा कर रहा। बताइए कैसा बेवकूफ लोग हैं यार, अजीब हाल है यार। हुसैन की बारगाह है। हाँ जोर से जोर से। आप लोग भी सोचते होंगे मौलाना बहुत बुलवाता है। इसलिए बुलवाता हूँ कि जो कौम बोलती है उसी को लोग पहचानते हैं। तुम लोग तो बोलते हो नहीं। मदरसा में तुम्हारा बच्चा जाता है, मौलाना पढ़ाते अली पे सो, बे पे सो, जिम पे जो, एक डंडा मारा तो माँ कहती है पढ़े ना जो बम्बे जो। गलत बोल रहा हूँ? वही बच्चा बुढ़ारी में लात मारता है तो आप ताबीज लेने जाते। यार ताबीज से कोई अगर मालदार होता तो हम बेवकूफ है क्या कि हम बुलेट से आए हैं? हम भी ताबीज लिखते, BMW कार खरीद लेते, आराम से चले आते। बोलो गलत बोला? ताबीज उसी के लिए फायदामंद है जो नमाज पढ़ता। अच्छा एक बात बताइए, हुसैन जब घोड़े से नीचे उतरे तो वो नमाज पूछिए उलमा से। सफर में जुमा है, अरे बोलो भाई है, जुमा की कज़ा है। जुमा का कज़ा पढ़ना हराम है। क्या है? हराम है। और हुसैन तो अपने घर से बहुत दूर कूफा में है। फिर हुसैन ने कौन सी नमाज करबला में पढ़ी? और नमाज पढ़ी तो मिसाल के तौर पर आपके इमाम साहब जोहर असर मगरिब ऐसा पढ़ाते हैं, सजदे से सर उठा लेते, लेकिन हुसैन आज तक सजदे में है। आशिको मोहब्बत से बोलो। अरे यार तुम जानते हो, तुम जिस भारत में हो, आज से चंद महीना पहले, चंद साल पहले चंद्रयान 3 चांद पे लैंड किया था तो भारत के लोगों ने कहा था साइंस बहुत आगे बढ़ गया इसलिए कि चांद पर चंद्रयान लैंड कर गया। मैंने कहा चांद पे जाना ये तो साइंस का तरीका है और उसी चांद को तोड़ देना ये मदीने वाले